ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी का बजट 40 से 45 करोड़ रुपए। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की शादी का बजट यही कुछ 60 से 70 करोड़ रुपए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा शादी का बजट 90 करोड़ रुपए। दीपिका और रणबीर की 95 करोड़ और प्रियंका चोपड़ा निक जोनस की शादी का बजट 100 करोड़। और ये उन सेलिब्रिटीज की शादियां थी जिनको बॉलीवुड के टॉप कपल्स होने का खिताब हासिल था। लेकिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग का बजट ही 1000 करोड़ रुपए का है। मतलब ऐसी 5 शादियों को मिला भी दिया जाए साहब तो भी इन शादियों का बजट अनंत अंबानी के प्री वेडिंग पर हुए खर्च से कम है, या ये कह लीजिए कि ऑलमोस्ट 1/5 है। अब कई लोग कहेंगे कि इतना पैसा क्यों फूका जा रहा है, तो आपको बता दें कि आज अंबानी के पास 116 बिलियन यूएस डॉलर की वर्थ है और उनकी शादी पर किया गया ये खर्च उनकी नेटवर्थ का सिर्फ और सिर्फ 0.1% है। तो अब बताइए, क्या ये आपको पैसा फूकना लगता है या फिर ये उनकी शानो शौकत का एक छोटा सा हिस्सा है? शादी वैसे तो 12 जुलाई को रखी गई है, लेकिन जिस हिसाब से ये प्री वेडिंग हुआ है ये तो ठीक वैसा ही था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है दोस्त। लेकिन उनके इस प्री वेडिंग में क्या खास हुआ उससे पहले बात करते हैं। अंबानी परिवार ने इस इवेंट से पहले हिंदू मान्यताओं के अकॉर्डिंग अन्न सेवा नाम का एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। 1 मार्च को शुरू होने वाले प्री वेडिंग इवेंट की शुरुआत अन्न सेवा से हुई। इसके लिए जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के पास जोगवड़ गांव में पूरे अंबानी परिवार ने करीब 60,000 लोगों को भोजन कराया। अन्न सेवा में अनंत राधिका के साथ साथ परिवार के सभी लोगों को अपने हाथों से खाना परोसा। अंबानी परिवार ऐसे खास मौकों पर हमेशा से अन्न सेवा करता रहा है, जिसके चलते भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो सच है कि ये परिवार अपनी रूट से जुड़ा हुआ परिवार है। अब आइए चलिए जानते हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में क्या रहा सबसे खास, जो एक इंडियन वेडिंग के लिए अलग ही हिस्टोरिकल मूवमेंट रहा। सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि 1000 करोड़ की ये शादी गुजरात के जामनगर में ही क्यों हो रही है, जबकि जिस हिसाब से शादी पर खर्चा किया जा रहा है इतने में तो अंबानी परिवार दुनिया के किसी भी आइकॉनिक सिटी और टाउन में इसे प्लान कर सकता है, फिर गुजरात का जामनगर ही क्यों? हाँ, ये बात सच है कि अंबानी परिवार गुजरात से ही बिलोंग करता है, तो ये ऑब्वियस है कि अगर ये शादी कहीं सबसे परफेक्ट तरीके से हो सकती थी तो गुजरात ही था। लेकिन इसके अलावा जब अनंत से पूछा गया तो उनका कहना था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वेड इन इंडिया यानी भारत में शादी करने की अपील की थी और वो उनकी इस अपील से काफी इफेक्ट हुए। इस वजह से उन्होंने देश में ही शादी करने का फैसला किया और प्री वेडिंग फंक्शन जामनगर में करने के पीछे की वजह भी उन्होंने यही मेन वजह बताई। इसके बाद जो उनके लिए गुजरात के जामनगर को चुनने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन बताया वो ये कि उनकी दादी का जन्म जामनगर में हुआ था और वो अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं। वहीं उनके दादा धीरूभाई अंबानी और पिता मुकेश अंबानी ने जामनगर से ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और इस वजह से उनका जामनगर से स्पेशल प्यार है। आइए अब जरा आपको बताते हैं कि इस प्री वेडिंग में ऐसा क्या था जो आपको सुनकर ही लगेगा कि भाई ये शादी थी या फिर किसी नए देश को बसाने के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट की जा रही है। देखिए, सोशल मीडिया में 1 मार्च से पहले जो चीजें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी वो थी फेमस सिंगर रियाना का जामनगर पहुंचना। सिंगर रियाना ने इस इवेंट के लिए 70 से 75 करोड़ रुपए चार्ज किए। अब भाई मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो 74 करोड़ में तो कुछ नहीं तो 10 लाख रुपए वाली लगभग 750 शादियां निपटा देते। अब इसे अंबानी की रहीसियत कहें या फिर दिखावा, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। इतना ही नहीं, इस ग्रैंड इवेंट के लिए 21 टॉप शेफ की एक टीम को दुनिया के कोने कोने से यहाँ मौजूद लोगों के लिए दुनिया भर में मौजूद सभी कॉन्टिनेंट के फूड को प्रिपेयर करने के लिए बुलाया गया था। 3 दिन तक चलने वाले इस इवेंट के दौरान 2500 से ज्यादा क्यूजीन्स को तैयार किया गया था और इनमें थाई, जापानी, मैक्सिकन और पारसी से लेकर हर तरह का खाना मौजूद था। नाश्ते के लिए 70 से ज्यादा आइटम, दोपहर के भोजन के लिए 200 से ज्यादा और रात के खाने के लिए 275 से ज्यादा आइटम्स को अरेंज किया गया था। इतना ही नहीं, 12 से 4 तक के बीच के समय के लिए भी स्पेशलाइज्ड 85 से ज्यादा आइटम्स को यहाँ मौजूद लोगों के लिए रखा गया था। मतलब कि आप घूमो फिरो और बस अलग अलग डिशेस ट्राई करते रहो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ आए गेस्ट के लिए बस इतनी ही फैसिलिटीज हैं तो जी नहीं, आप गलत है, क्योंकि सभी गेस्ट के लिए यहाँ पर्सनल लॉन्ड्री सर्विसेज, साड़ी बांधने वाले से लेकर और दूसरी हर तरह की सभी हेल्प्स प्रोवाइड करने के लिए पर्सनल सर्विसेज दी गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई हर दिन के लिए ड्रेस कोड लागू करने के बाद भी अंबानी ने गेस्ट से कहा कि जिस भी तरह के ड्रेस कोड में कंफर्टेबल हैं उसी को कैरी करें, क्योंकि उन्होंने अपनी इस गाइड बुक में ये मेंशन किया है कि अंबानी परिवार चाहता है कि उनके यहाँ पर आया हुआ हर गेस्ट हर इवेंट को खुलकर एंजॉय करे, ताकि उनका यहाँ बिताया हुआ हर एक पल उनके लिए लाइफ टाइम मोमेंट बन जाए।
1 से 3 मार्च तक चलने वाले इस बड़े इवेंट को बड़ी ही खूबसूरती से प्लान किया गया था और हर दिन एक इवेंट के लिए डेडिकेटेड थीम रखी गई थी, जो अपने आप में हर दिन एक स्पेशल और बड़े इवेंट की तरह थी। इस इवेंट में सबसे पहले दिन एन इवनिंग इन एवरलैंड कहा गया, जो एक सुंदर कॉकटेल पार्टी की तरह सेलिब्रेट किया गया। इसके बाद दूसरे दिन की थीम जंगल फीवर थी, जहां वहां पहुंचे लोगों के लिए ड्रेस कोड के साथ अ वॉक ऑन द वाइल्ड साइड को होस्ट किया गया। इसे जामनगर के स्पेशल अंबानी के एनिमल रेस्क्यू सेंटर में ऑर्गेनाइज किया गया था और गेस्ट को आरामदायक कपड़े और जूते पहनने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये एक तरह की सफारी थी। इसके बाद इवेंट में मौजूद गेस्ट बेला रूज के लिए निकल पड़े, जहां देश में मौजूद अलग अलग कल्चरल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया था। तीसरे दिन गेस्ट 2 कार्यक्रमों टस्कर ट्रेल्स और हस्ताक्षर नाम के इवेंट्स में मौजूद रहे। पहला इवेंट आउटडोर इवेंट रहा और लास्ट इवेंट के लिए उन्हें हेरिटेज इंडियन अपैरल पहनाया गया। लेकिन इन सबसे खास रहा अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जो उन्होंने मीडिया के थ्रू लोगों के सामने रखा, और इस प्रोजेक्ट का नाम था वनतारा। दरअसल अनंत अंबानी ने इस इवेंट के दौरान एनिमल रिहैबिलिटेशन को डेडिकेटेड अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा को लॉन्च किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा वनतारा, जैसे स्टार ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाएगा, की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग घायल जानवरों की सेफ्टी, उनकी मेडिकेशन, टेक केयर और उनका रिहैब इंक्लूडेड है। वनतारा रिलायंस के जामनगर में बनी रिफाइनरी प्रेमिसेस के 3000 एकड़ ग्रीन बेल्ट में यह प्रोजेक्ट फैला हुआ है। वनतारा प्रोजेक्ट जानवरों को रिहैब करना अपनी तरह का देश का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पूरे इलाके को घने जंगल की तरह डेवलप किया गया है, जहां स्पेशली हाथी जैसे बड़े जानवर के लिए हर तरह की केयरिंग अवेलेबिलिटी है। और जब इस बारे में अनंत अंबानी से पूछा गया तो उनका कहना यह था कि वो बचपन से ही हिंदुओं में सर्वोपरि पूजे जाने वाले गणेश जी को बहुत मानते हैं, जिसके चलते उनका हाथियों से अलग ही लगाव है और उन्होंने यही सोचकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट में अब तक अलग अलग जगह से रेस्क्यू किए गए हाथी, जैसे किसी को सर्कस से, किसी को ऐसे लोगों से जो उनसे भीख मंगवा रहे थे, या फिर ऐसे महावत से जो उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे, उनसे लिया गया और फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। और अब तक यहाँ 200 हाथियों को लाया जा चुका है। हाथियों के लिए विशेष शेल्टर और जगह जगह पॉन्ड्स भी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, हाथियों को उठाने के लिए क्रेन की भी व्यवस्था की गई है। इन हाथियों का ख्याल रखने के लिए ही 500 से ज्यादा वेल इक्विप्ड और ट्रेन्ड एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया गया है। वनतारा में सिर्फ एनिमल ही नहीं वैसे दोस्तों, बल्कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स का भी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बन चुका है। यहाँ गेंडे और चीतों के साथ साथ कई तरह के एंडेंजर्ड हो रहे जानवरों का धीरे धीरे रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि यहाँ विदेशों से भी जानवरों को लाया गया है और उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। यहाँ जानवरों को, पशु पक्षियों के लिए हाईटेक हॉस्पिटल भी बनवाया गया है। ये हॉस्पिटल करीब 25,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसके अलावा 650 एकड़ में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। वनतारा में आज 43 स्पीसीज के 2000 से ज्यादा क्रिएचर्स की देखभाल की जा रही है। आज वनतारा 200 हाथियों, 300 से अधिक तेंदुओं, बाघों, शेरों, जगुआर, हिरणों जैसे 300 से ज्यादा जानवर और मगरमच्छ, सांप और कछुओं जैसे 1200 से अधिक रेप्टाइल्स का अब घर बन चुका है। यहाँ तमिलनाडु की अलग अलग जगहों से 1000 से अधिक मगरमच्छों को भी लाकर बसाया गया है। एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को मैनेज करने के लिए 2100 से ज्यादा लोगों का स्टाफ यहाँ अवेलेबल है। आइए अब जानते हैं गुजरात का क्या हाल रहा। देखिए 1 से 3 मार्च तक तो इस प्री वेडिंग इवेंट से लगभग एक हफ्ते पहले से ही गुजरात का जामनगर सिर्फ और सिर्फ सेलेब्स के लिए पूरी तरह से ही बुक था। और हो भी क्यों ना भाई, जब बात देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन यानी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की हो तो ये हाल होना ही था। प्री वेडिंग के लिए अंबानी परिवार के होम टाउन को काफी जबरदस्त तरीके से सजाया गया था और हालात ये हो गए कि 5 मार्च तक सिर्फ जामनगर ही नहीं बल्कि गुजरात के सभी होटल हाउसफुल हो चुके थे। होटल के साथ साथ रिजॉर्ट भी बुकिंग के लिए अवेलेबल नहीं थे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग फंक्शन 1 से 3 मार्च तक जामनगर के रिलायंस ग्रीन्स में आयोजित किया गया और इस इवेंट में पार्ट लेने के लिए देश विदेश की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को इन्वाइट किया गया। अब जब इस शादी में देश विदेश से 1000 से ज्यादा वीआईपीज को इन्वाइट किया गया था तो भला गुजरात में होटल्स का ये हाल तो होना ही था। अब जरा आप भी सोचिए कि शादी में जो खर्चा हुआ वो तो ठीक है, लेकिन इस शादी से जनरेट हुई स्टेट रेवेन्यू को भी कितना फायदा हुआ होगा। यार देखो, आम शादी में बारात में शामिल होने वाले लोगों की बात हो या रिश्तेदारों की, इन लोगों को वेडिंग डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए किस तरह एक नॉर्मल इंडियन मैरिज में बसेस और कार शटल का इंतजाम किया जाता है। लेकिन बात अगर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे की हो तो फिर शटल सर्विसेज भी प्लेन्स के थ्रू होती हैं।
अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि करीब 160 मूवमेंट 1 मार्च को, 2 मार्च को करीब 70 और 3 मार्च को 100 से अधिक फ्लाइट मूवमेंट हुए और लगभग 70 से 75 मूवमेंट इंटरनेशनल फ्लाइट्स के रहे। गुजरात 1 से 3 मार्च तक देश विदेश की फ्लाइट्स का अड्डा बना रहा। विदेशों में दुबई से जामनगर के लिए हर दिन एयरक्राफ्ट्स लगाए गए। सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि लंदन, अमेरिका, सिंगापुर और दूसरे कई देशों से भी एयर शटल चलाई गई। 3 मार्च को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत भी जामनगर पहुंचे। इस सुपर प्री वेडिंग में शामिल होने आए वीआईपीज के लिए 1 मार्च से 3 मार्च तक 350 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स के मूवमेंट हुए। लेकिन 4 मार्च से सेलिब्रिटी और वीआईपीज इनके वापस जाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये था देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे की प्री वेडिंग का जलवा। आपका क्या कहना है इस पर? अपनी राय जरूर कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।